गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक और क्विज़ के बारे में। सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स और टॉपिक है हाइड्रोलिक टरबाइन एंड हाइड्रोलिक पंप्स। ये जो टॉपिक है ये फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट में भी पढ़ाया जाता है अलग अलग ब्रांचेस में, तो ये सभी अदर ब्रांच के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो ये इस ऑनलाइन क्विज़ का हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ए हाइड्रोलिक टरबाइन इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, यानी हाइड्रोलिक टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए टरबाइन काम क्या करती है। टरबाइन चाहे स्टीम टरबाइन हो या हाइड्रोलिक टरबाइन हो, ये एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, यानी कि उससे हमें वर्क मिलता है। जनरली शाफ्ट वर्क की फॉर्म में हमें वर्क मिलता है और उस शाफ्ट वर्क को फिर हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखिए मैकेनिज्म ये है कि टरबाइन पर हाई प्रेशर लिक्विड आता है, हाइड्रोलिक टरबाइन के केस में जो वाटर है स्पेशली, तो वो हाई प्रेशर पर आता है और उसको टरबाइन के ब्लेड से स्ट्राइक करने से पहले नोज़ल से पास कराया जाता है और नोज़ल में उसकी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और उसके बाद हाई वेलोसिटी जेट जो वाटर का वो टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं, जो रनर है, उस पर स्ट्राइक करता है और वो घूमने लगता है और वो रनर जो है एक शाफ्ट पे लगा होता है और वो शाफ्ट घूमने लगती है। इस तरह से हमें ये शाफ्ट वर्क मिलता है जिसको हम मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं। और इस शाफ्ट को फिर हम जनरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं और फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये मैकेनिज्म है कि कैसे टरबाइन आउटपुट मिलता है टरबाइन से हमें। सो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो हाइड्रोलिक टरबाइन होता है। सेकंड क्वेश्चन इज पेल्टन व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ। पेल्टन व्हील उदाहरण है एक इम्पल्स टरबाइन का, रिएक्शन टरबाइन का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि जो टरबाइन है हाइड्रोलिक टरबाइन, उनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन जो है वो इम्पल्स का जो प्रिंसिपल है उस पर काम करती है कि जब जेट हाई वेलोसिटी जेट टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं या रनर हैं उससे स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है और उस वेलोसिटी में चेंज की वजह से मोमेंटम में चेंज आता है, यानी संवेग में परिवर्तन होता है। और उस संवेग में परिवर्तन की वजह से जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू फोर्स, यानी संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल के बराबर होगी, तो उसकी वजह से एक फोर्स लगता है और वो ब्लेड रोटेट करने लगते हैं। जबकि रिएक्शन टरबाइन में इम्पल्स के साथ साथ रिएक्शन का प्रिंसिपल भी काम करता है। वहाँ पर जो ब्लेड्स होते हैं वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के या एक समान एरिया के नहीं होते। तो रिएक्शन टरबाइन के केस में जब वाटर आता है तो उसकी पूरी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में एक बार चेंज नहीं होती, कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, बाकी जब वो वाटर उन ब्लेड से पास होता है तो फर्दर वहाँ पर उसकी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है और एक रिएक्शन हमें मिलती है। तो ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है हाइड्रोलिक टरबाइन के। तो इसमें जो पेल्टन व्हील है वो एक इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल है, यानी पेल्टन व्हील जो है वो इम्पल्स टरबाइन के अंडर आता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप्लन टरबाइन इज ए रिएक्शन टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन और एक्सियल फ्लो टरबाइन। देखिए ऑप्शन डी इसका सही है। हाइड्रोलिक टरबाइन को जो वाटर जा रहा है रनर में उसकी जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो तीन तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसमें, रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो ये जो कैप्लन है ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है और एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी होती है जो इम्पल्स टरबाइन है, जिसमें वाटर टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है
रेडियल फ्लो टरबाइन जो है वो फ्रांसिस टरबाइन उसके अंडर आती है, और एक्सियल फ्लो टरबाइन यानी कि जिसमें जो वाटर है जो शाफ्ट के उसके एक्सिस पैरेलल उसमें जाता है, तो वो कैप्लन टरबाइन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन इज प्रीफर्ड फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर। यानी देखिए, अगर जहाँ पर आपको पावर प्लांट इंस्टॉल करना है और अगर वहाँ वाटर जो है वो लो हेड और हाई डिस्चार्ज उसकी अवेलेबल है हम लोगों को, तो हम कौन सी टरबाइन वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ऑप्शन इसका बी दिया हुआ है, कैप्लन टरबाइन। लेकिन आप समझ लीजिए, देखिए जो ये वाटर की क्वांटिटी है यानी डिस्चार्ज और हेड है, जिस हाइट पर वाटर अवेलेबल है, इसके आधार पर भी हम टरबाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो हाई हेड और लो डिस्चार्ज, यानी अगर वाटर का हाई हेड और लो डिस्चार्ज हमारे पास है तो हम लोग जनरली पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज़ करते हैं। मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज के लिए फ्रांसिस टरबाइन का यूज़ करते हैं, और लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए हम लोग कैप्लन टरबाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन इज प्रीफर्ड फॉर मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज ऑफ वाटर। अगेन अभी हमने डिस्कस किया था कि मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज अगर वाटर का अवेलेबल है तो हम लोग फ्रांसिस टरबाइन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट ट्यूब इज़ यूज्ड इन पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि इम्पल्स टरबाइन के केस में, खासकर जो पेल्टन व्हील टरबाइन है, उसमें जो वाटर की प्रेशर एनर्जी है वो जब नोज़ल से पास होता है तो उसकी पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि जो रिएक्शन टरबाइन है यानी फ्रांसिस टरबाइन है, उसके केस में ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी प्रेशर एनर्जी एक बार में ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए। दूसरा, जो रिएक्शन टरबाइन है उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन या यूनिफॉर्म एरिया के नहीं होते, तो जब वाटर उनसे पास होता है तो वहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी में और ज़्यादा उसमें चेंज आता है, बढ़ती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इस सब को देखते हुए जब वाटर बाहर निकलता है तो उसके साथ हम एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब फ्रांसिस टरबाइन में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंप से ए पंप इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, नन ऑफ द अबव। देखिए, पंप जो है एक तरह से वो टरबाइन का अपोजिट है। जहाँ टरबाइन वर्क प्रोड्यूस करती है, पंप को वर्क सप्लाई या पावर सप्लाई करनी पड़ती है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो पंप है वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, यानी उसको आपको पावर सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो पंप का काम जो है उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है हाइड्रोलिक एनर्जी में। यानी कि जो पंप है उसमें जो वाटर आ रहा है उसको, पंप को हम लोग किसी प्राइम मूवर से चलाते हैं, मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर से हम लोग चलाते हैं। तो उससे जो वाटर उसके अंदर आ रहा है वो उसके प्रेशर को बढ़ाता है, यानी उसकी जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको वो चेंज करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए टाइप ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डायनामिक पंप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पंप जो है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से हम लोग करते हैं जनरली, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और डायनामिक पंप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट धनात्मक विस्थापन पंप भी इनको हिंदी में बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हैं उनमें जो वाटर का वॉल्यूम उसमें आ रहा है उसको डिस्प्लेस किया जाता है, और डिस्प्लेस करने के लिए जो पंप में कोई कंपोनेंट है वो भी उसके साथ साथ डिस्प्लेस होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है इसमें एक पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन उसके अंदर लगा होता है और वाटर उसके अंदर आता है, और इसके मैंने लेक्चर भी आपके साथ डिस्कस किए थे, और वो उसको डिस्प्लेस करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर यूज्ड, ये कब यूज़ किए जाते हैं? जब क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज़ स्मॉल और क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज़ लार्ज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए जनरली रेसिप्रोकेटिंग पंप जो यूज़ किए जाते हैं वो हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि जहाँ लिक्विड या सपोज़ कीजिए वाटर अगर है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो तो कम हो, लेकिन उसको ज़्यादा ऊंचाई पर हमें पहुंचाना हो, यानी उसका हेड ज़्यादा हो, तो ये क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज़ स्मॉल, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है एक उदाहरण है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का, डायनामिक पंप, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एक एग्जाम्पल है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर या प्रिंसिपल पर काम करता है कि इसमें एक इम्पेलर लगा होता है, उस पर ब्लेड्स लगे होते हैं और वो इम्पेलर अपनी एक्सिस पे घूमता है और जब उसके अंदर वाटर आता है तो वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से बाहर की तरफ उसको डिलीवर करता है। तो ये जो है इसमें ये डायनामिक पंप के अंडर आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। द स्टैटिक हेड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू द ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड। देखिए एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, चाहे रेसिप्रोकेटिंग पंप हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, इनकी दो साइड होती हैं, एक सक्शन साइड और एक डिलीवरी साइड। यानी एक वो साइड जहाँ से वाटर को लिफ्ट करना है, उठाना है, और दूसरी वो साइड जहाँ वाटर को पहुँचाना है या लिक्विड को आपको डिलीवर करना है। तो उसी के आधार पर दो हेड होते हैं, सक्शन हेड और डिलीवरी हेड। यानी सक्शन हेड जो है वो हाइट है जहाँ से आप वाटर या कोई लिक्विड पंप में ले जा रहे हो या उठा रहे हो वहाँ तक, और डिलीवरी हेड वो हाइट है जिस हाइट पर आपको उसको पहुँचाना है। तो इन दोनों का जो सम है उसको स्टैटिक हेड बोला जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमिंग इज डन, प्राइमिंग की जाती है किस पंप के लिए? रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राइमिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो पंप है उसका जो सक्शन जो साइड है उसको पूरा पानी से भर दिया जाता है, जिससे उसमें से जो एयर के बबल्स वगैरह हैं वो बाहर निकल जाएं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में की जाती है प्राइमिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा। NPSH इज रिलेटेड टू, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए NPSH होता क्या है। NPSH जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, और ये हाइड्रोलिक पंप के लिए यूज़ किया जाता है। NPSH जो है उससे कम हेड नहीं होना चाहिए हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अगर उससे कम हेड होता है तो फिर वहाँ पर कैविटेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल ब्रेक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी ऑटोमोबाइल जो ब्रेक हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं? पास्कल लॉ है, बर्नौली थ्योरम है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए स्पेशली जो कार या आपके और ऑटोमोबाइल्स हैं तो उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज़ होते हैं और वो पास्कल के लॉ पे काम करते हैं। यानी कि पास्कल का लॉ क्या है कि जो कोई लिक्विड अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो वो सभी दिशाओं में एक समान प्रेशर या एक समान दाब लगाता है। तो ये हम लोगों ने लेक्चर में भी इसका डिटेल में डिस्कशन किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक प्रेस के सिद्धांत पे काम करती है। बर्नौली थ्योरम, पास्कल लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन पास्कल लॉ है, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस का काम क्या है कि वहाँ पर हम जैसे हाइड्रोलिक प्रेस है या हाइड्रोलिक जैक है, वहाँ हम कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा वेट को उठाने का काम करते हैं। तो इसमें ये पास्कल के लॉ पे काम करती है और आपने इसकी वर्किंग हम लोग पहले भी डिटेल में लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज के क्विज़ के कुछ क्वेश्चन थे हाइड्रोलिक पंप, टरबाइन और अदर मशीन से रिलेटेड। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे जो आपके एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।